हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार चौधरी। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग के ऊपर। ठीक है, हमने हाईवे पढ़ लिया। ठीक है, हाईवे का ज्योमेट्री वगैरह सब कुछ अपन ने पढ़ लिया है। ज्योमेट्री के बाद में टाइप ऑफ द पेमेंट्स वगैरह पढ़ लिया है। ठीक है, अब जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है उसी का एक मेन एस्पेक्ट है या मेन पार्ट मान सकते हो ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अब देखिए, जैसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग होता क्या है, इसका नाम पढ़िए ट्रैफिक इंजीनियरिंग। मतलब जो ट्रैफिक होता है उसके अपन को सोचना है, समझना है कि वो क्या उसके एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे उसको स्टडी किया जा सकता है, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन है अच्छे हाईवेज बनाने में, अच्छा ट्रैफिक मूवमेंट करने में। ठीक है, लोगों की सेफ्टी में। ठीक है, जो रोड या व्हीकल यूज़र्स है उसके सेफ्टी वगैरह में कैसे यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो रिलेटेड टू ट्रैफिक जो भी अपन पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, वो सब अपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में आता है। ट्रैफिक का मतलब नंबर ऑफ द व्हीकल। ठीक है, कि कितना ज़्यादा नंबर ऑफ द व्हीकल्स उस रोड को, पर्टिकुलर लेन को उस पर्टिकुलर समय पे यूज कर रहे हैं। अपन बोलते नहीं कि यार उस रोड पे तो ट्रैफिक ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रैफिक कम मिलेगा। ट्रैफिक का मतलब द नंबर ऑफ द व्हीकल्स। ठीक है, कि कितने वहाँ पे व्हीकल्स है, कितने रोड यूजर्स उसको यूज़ कर रहे हैं एट ए टाइम। ठीक है, आप ये मान के चलिए कि आप लोग सब क्या करते हो, जैसे ट्रांसपोर्ट करते हो तो जो मेन अपना ट्रांसपोर्ट का साधन है वो या जो मीडियम है वो है अपना रोड। ठीक है, तो रोड प्लस ट्रैफिक। ठीक है, तो अपन को पता है कि यार सुबह के टाइम पे ट्रैफिक ज़्यादा होता है, दोपहर में कम होता है। तो ये अपन को दिमाग में क्लियर है कि यार जो ट्रैफिक का मतलब हो गया नंबर ऑफ द व्हीकल्स। ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर रोड पे। ठीक है, तो अगर इसका डेफिनेशन देखूँ मैं, तो इट इज़ द साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रैफिक एंड ट्रेवल, द स्टडी ऑफ द बेसिक लॉ रिलेटिंग टू ट्रैफिक फ्लो, generation and application of this knowledge to the professional practice of planning, designing, operating traffic systems। ठीक है, देखिए इस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका जो यूज़ होता है वो कहाँ होता है, प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड ऑपरेटिंग ट्रैफिक सिस्टम टू अचीव सेफ एंड इफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड गुड्स। मतलब कि क्या हो गया, ये साइंस है जिसमें अपन स्टडी करते हैं ट्रैफिक का एंड ट्रैवल का, बेसिक लॉज रिलेटिंग टू द ट्रैफिक और जनरेशन एंड टर्मिनेशन की कहाँ से ज़्यादा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है और कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है। और ये जो नॉलेज अपन गेन करते हैं, ये जो अपन रिसर्च करते हैं उसका अपन प्रैक्टिकल होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं इन प्रैक्टिक जनरल वर्ड की जो प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग ट्रैफिक सिस्टम्स। अब ट्रैफिक सिस्टम क्या हो गया, जैसे सिग्नल सिस्टम हो गया। ठीक है, आपको रोटरी देना है, आपको स्पीड साइन देना है। ठीक है, आपको कहाँ पे कर्व देना है, आपको कहीं कहाँ पे डिवाइडर देना है, आपको कहाँ पे फ्लाईओवर देना है, ये सब क्या हो गया, ट्रैफिक सिस्टम हो गया। ठीक है, कि आपको अकोमोडेट करना है इतने नंबर ऑफ व्हीकल्स को। ठीक है, तो ये इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि प्रोफेशनल प्रैक्टिस ऑफ प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड ऑपरेटिंग ट्रैफिक सिस्टम टू अचीव सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड गुड। सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ पर्सन एंड गुड। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अब ऑब्जेक्टिव क्या क्या हो सकते हैं, सबसे पहले आता है अचीव एफिशिएंट फ्री एंड रैपिड फ्लो ऑफ ट्रैफिक। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए अपन को देखो सबसे बेसिक नीड होती है किसी व्हीकल यूज़र की या रोड यूज़र की, कि उसको कहीं से अपनी जो क्या बोलते हैं उसको, जो यात्रा है कह सकते हो, ठीक है, अपना ट्रैवल कहीं से स्टार्ट करना और कहीं पे एंड करना है। तो उसका सबसे बेसिक मोटो क्या है कि मैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाऊं। ठीक है, उसके बाद में सेफली पहुंच जाऊं। ठीक है, तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग का क्या हो गया, पहला ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अचीव एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब कम लागत वाला, फ्री एंड रैपिड, जितना फ्री हो सके और जितना जल्दी हो सके उतना फ्लो ट्रैफिक उसको अचीव करवाए, किसको, रोड यूज़र को। दूसरा, रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, उसकी सेफ्टी। जैसे मान लीजिए जल्दी तो पहुंच जाएगा वो, लेकिन टूटी फूटी हालत में पहुंचेगा तो कोई मज़ा तो है नहीं भाई। चलो ठीक है, उसको जाना था हॉस्पिटल के पास में, हॉस्पिटल के अंदर ही पहुंच गया वो, ऐसा उसका एम नहीं होता। ठीक है, तो रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रैफिक मतलब एक्सीडेंट, सॉरी, कि जितना सेफ्टी से उसको पहुंचाया जाए, सेफ्टी प्लस जल्दी। ठीक है, ये उसका बेसिक मोटिव होता है। दोनों में ये कहा गया है कि जल्दी पहुंच जाए और सेफली पहुंच जाए। ठीक है, अब क्या क्या ट्रैफिक इंजीनियर के फेजेस होते हैं कि किन किन चीज़ों को अपन स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो ट्रैफिक इंजीनियरिंग होता है उसमें 3 E's काम करते हैं। ठीक है, 3 E's, 3 E's बोले तो इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। इंजीनियरिंग का मतलब हो गया कंस्ट्रक्शन करना। अगर मान लीजिए अपन को रोड का कंस्ट्रक्शन करना है तो उसका ज्योमेट्रिक डिज़ाइन देना। अब देखिए, हम लोगों ने जब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन पढ़ा था, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कर्व था चाहे वर्टिकल कर्व था, वहाँ पे डिज़ाइन स्पीड आ रही थी। डिज़ाइन स्पीड का मतलब फ्लो ऑफ द ट्रैफिक, कि कितनी स्पीड से वहाँ पे ट्रैफिक चलेगा।
तो जब अपन को कंस्ट्रक्शन करना है किसी हाईवे का, किसी रोड का, तो वहाँ पे सबसे पहले आता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। वो कहाँ से करेंगे अपन? ट्रैफिक इंजीनियरिंग से, कि वहाँ पे कैसा ट्रैफिक होगा, फ्री ट्रैफिक है प्लस में स्लो मूविंग है या फास्ट मूविंग है, ठीक है। जैसे लोड कैरिंग कैपेसिटी जिसके ट्रक्स की ज़्यादा होती है वो ट्रक ट्रेवल करेंगे, या फिर जो स्मॉल कार्स जैसे होता है ना पैसेंजर व्हीकल्स वो ट्रेवल करेंगे, या फिर पर्सनल व्हीकल्स करेंगे, या फिर फुटपाथ जैसे पीडिस्टल पे ट्रैफिक होता है वो ज़्यादा रहेगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रैफिक करके अपन वहाँ पे उसकी ज्योमेट्री डिज़ाइन करते हैं। तो वो सबसे पहले आ गया इंजीनियरिंग, ठीक है। अपन इंजीनियरिंग आस्पेक्ट से इसको देखते हैं। उसके बाद में आ गया एनफोर्समेंट। एनफोर्समेंट मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना। तो लागू किसको करेंगे अपन? लॉज को, रेगुलेशंस को, कंट्रोल्स को, कंट्रोल सिस्टम्स को। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास ट्रैफिक कम है और आपको रोकना नहीं है व्हीकल्स को, तो आप वहाँ पे क्या देंगे? रोटेटरी देंगे। तो ये उसका क्या हो गया? डिज़ाइन हो गया, ठीक है। अब रोटरी आगे तो वो कैसे पता चलेगा लोगों को? सिग्नल देख के, ट्रैफिक लॉज के। देखो सबसे पहले तो उसको ट्रैफिक लॉ पता होना चाहिए, ठीक है। उसका रेगुलेशन के आगे रोटरी है, वहाँ पे स्पीड 30 की रखनी है, 40 की रखनी है, ठीक है। कंट्रोल के लिए देखिए सबसे बेसिक एग्जांपल मैं आपको दूं कंट्रोल का, कि आपके पास में एक ट्रैफिक हवलदार खड़ा कर रखा आपने एक चौराहे पे, ठीक है। आपने वहाँ पे सिग्नल सिस्टम लगा दिया, फिर भी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो सिग्नल तोड़ के जल्दी जाने की कोशिश करते हैं। उससे क्या होता है, अपोजिट साइड डायरेक्शन से या परपेंडिकुलर डायरेक्शन से अगर कोई मान लीजिए गाड़ी आ रही है, वो उससे भिड़ जाएगा, उसकी टक्कर हो जाएगी। तो ये एनफोर्समेंट रेगुलर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये एनफोर्समेंट हो गया कि वो ट्रैफिक हवलदार क्यों खड़ा कर रखा है, कि जैसे अगर कोई सिग्नल तोड़े उसको वो रोक ले, उसको कोई सजा दे, पनिशमेंट दे, ठीक है। सिग्नल कौन सा? जो अपन ने एनफोर्स किया है, जो अपन ने लगाया है कि इस समय ये व्हीकल जाएगा, इस समय ये व्हीकल जाएगा। तो ये कोई ट्रैफिक साइंस हो गए, ट्रैफिक लॉज हो गए, ठीक है। इसका एनफोर्समेंट करना है अपन को, ताकि जो ट्रैफिक का स्मूथ मूवमेंट है वो हो सके। उसके बाद में आता है एजुकेशन। एजुकेशन मतलब लोगों को जागरूक करना है, लोगों को एजुकेट करना है कि जो ये जो साइन बोर्ड है इसका क्या मीनिंग है। जैसे आपने देखा होगा कि स्टॉप साइनेज है, ठीक है। लोग फ्री हाईवेज पे चलते जाते हैं, अगर वहाँ पे स्पीड रिस्ट्रिक्शन हो जैसे 60 का अगर साइन बोर्ड भी लगा तो उसको देखते नहीं है। क्यों? लेक ऑफ द नॉलेज। उनको पता ही नहीं भाई ये साइन बोर्ड अपन को देख के चलना है। जबकि आप देखिए अगर आप गौर करके चलेंगे तो रोड पे 1 किलोमीटर में आपको 2-4 साइन मिल ही जाएंगे, ठीक है। मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ कि आगे स्कूल है, आगे क्रॉसिंग है, ठीक है, स्लो ट्रैफिक है, कंजेस्टेड एरिया है, अर्बन एरिया है, रूरल एरिया। ये नेशनल हाईवेज में बोर्ड लगे होते हैं, लेकिन एजुकेशन नहीं है। तो अपन को क्या करना है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर एजुकेट करना है लोगों को, पब्लिसिटी थ्रू स्कूल एंड टेलीविजन। स्कूल जाके, टेलीविजन जाके। आजकल तो काफ़ी एजुकेशन फैला रखी है गवर्नमेंट ने, जैसे ट्रैफिक वीक चला देते हैं, रोड यूजर सेफ्टी वीक चला देते हैं, ठीक है, ट्रैफिक सेफ्टी वीक चला देते हैं। कई चीज़ें ऐसे अभी इनिशिएटिव ले रखे हैं गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये हो गए 3 E's ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। उसके बाद में स्कोप, कि इसको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, इसको ट्रैफिक इंजीनियरिंग को पढ़ने के बाद में अपन क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले आता है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में इंप्रूव द ट्रैफिक फैसिलिटी, जैसे व्हीकल, ह्यूमन रोड यूजर्स। अब कोई बोले कि साहब इसको कैसे समझ नहीं पा रहे, इंप्रूवमेंट ऑफ द व्हीकल एंड ह्यूमन रोड्स, जैसे रोड यूजर। तो सबसे पहली बात आती है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, देखो जैसे व्हीकल होता है, ठीक है। अब व्हीकल में क्या करते हो आप, उसके इंजन को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है कि नहीं। अकॉर्डिंग टू रोड टायर का जो होता है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। ह्यूमंस को, जैसे नॉन एजुकेटेड, उसको एजुकेट कर सकते हो ट्रैफिक के लिए। अगर देखिए एक बात तो सिंपल सा है, अगर किसी बंदे को ट्रैफिक के बारे में पता है, रूल एंड रेगुलेशन के बारे में, तो वो उसको ज़्यादा अच्छे से स्मूथली तरीके से फॉलो कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू जिस बंदे को पता ही नहीं है। अब जिस बंदे को पता ही नहीं है वो तो क्या ही फॉलो कर पाएगा, यस और नो। तो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं अपन ट्रैफिक इंजीनियरिंग के थ्रू। ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस मतलब आपने ट्रैफिक इंजीनियरिंग में क्या करोगे, स्टडी एंड एनालिसिस करोगे। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसमें आपको 2-3 रोड्स बनानी है, तो कौन सी जगह से कौन सी रोड लेके जानी है, उसकी चौड़ाई कितनी देनी है, विड्थ कितनी देनी है, ये किस पे डिपेंड करेगा, ट्रैफिक वॉल्यूम पे। तो वो स्टडी कर सकते हो आप ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर, ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस। उसके बाद में आता है ट्रैफिक ऑपरेशंस। ऑपरेशन को कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कंट्रोल एंड रेगुलेशन, लॉज ऑफ स्पीड लिमिट, इंस्टॉलेशन ऑफ ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेज। ये मैं आपको बता दूंगा अभी पिछली बार एजुकेशन वाले में और इन्फोर्समेंट में, कि ट्रैफिक ऑपरेशन जो हो रहा है उसको स्मूथ करना है। स्मूथ के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, कुछ नियम निकालने पड़ेंगे और उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जैसे आपने मान लीजिए आपको पता है कि किसी रोड पे एक इंटरसेक्शन अपन को देना ज़रूरी है, ठीक है। इंटरसेक्शन में अपन अब जैसे तो नहीं कि फ्रीली छोड़ देंगे उसको, इंटरसेक्शन पे अपन क्या करेंगे, ट्रैफिक सिग्नल्स प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो ट्रैफिक का जो मूवमेंट होगा वो इजीली होगा, सेफ होगा, ठीक है। प्लानिंग एंड एनालिसिस, आपको प्लान करना है, उसको एनालिसिस करना। प्लानिंग किस चीज़ का, रोड का,
व्हीकल्स का, ट्रैफिक का, उसकी प्लानिंग करनी है भाई कितना ट्रैफिक यहाँ से जनरेट होगा, ठीक है, वो उसके लिए कितना लंबा चौड़ा रोड चाहिए, ठीक है कि नहीं है, उसमें कौन कौन से सिग्नल्स देने हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे अपन को उसमें इंटरसेक्शन देना है, कौन सी जगह जहाँ हमें रोटरी प्रोवाइड करना है, अगर कंजेस्टेड एरिया तो फ्लाईओवर देना कि नहीं देना, वो सब इसमें आएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मैंने बता ही दिया। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन मतलब कितना व्हीकल जा रहा है वहाँ पे, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कर्व डिज़ाइन हो गया। ये किससे डिज़ाइन करते हो आप? स्पीड से। स्पीड किस पे डिपेंड करेगी? टाइप ऑफ द ट्रैफिक पे, फास्ट मूविंग है या स्लो मूविंग है, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में आ गया एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, 3 E's कॉन्सेप्ट है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में 3 E's कॉन्सेप्ट लग गया। 3 E's मतलब इंजीनियरिंग, एजुकेशन एंड एनफोर्समेंट, ठीक है। तो ये सब 3 E's हो गए इसके, ठीक है। तो ये स्कोप ऑफ द ट्रैफिक है। तो सीधा सा स्कोप है, मतलब आपको स्टडी करना है, मूवमेंट करवाना है, सेफली एंड फ्री एंड रैपिड मूवमेंट आपको करवाना है, ठीक है। उसके लिए आप उसकी स्टडी कीजिए, प्लानिंग कीजिए, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन कीजिए और एजुकेट कीजिए पीपल्स को, ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में आता है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, 2 प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं ट्रैफिक में। ट्रैफिक मतलब ट्रैफिक बना किससे होता है? 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक तो व्हीकल, जैसे व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, और दूसरा हो गया आदमी या वो ड्राइवर जो उसको चला रहा है, यानी रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आदमी उसको चला रहा है वो, और व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब रोड यूजर में क्या क्या देखते हैं अपन? फिजिकल, ठीक है कि नहीं। अब फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए, जो बंदा आँख से देख नहीं सकता वो गाड़ी चला सकता है कि नहीं चला सकता? तो कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स अपन ने फिक्स कर रखे हैं, भाई ऐसे बंदे को अपन ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो तो आपका वहाँ पर टेस्ट होता है, 2 प्रकार के टेस्ट होते हैं, ठीक है। आपका एजुकेशन का भी होता है और दूसरा आपका फिजिकल का। एजुकेशन मतलब आपको कुछ नियम्स बताए जाएंगे कि आपको नियम पता है कि नहीं है। फिजिकल का मतलब कैसे आप जो व्हीकल है उसको स्मूथली चला सकते हो कि नहीं चला सकते, ठीक है। उसके बाद में उसका मेंटल, कि वो दिमागी रूप से सही है कि नहीं है, ऐसा नहीं हो आदमी पागल है गाड़ी चला रहा है वो किसी को मार मूर देगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है। एनवायरमेंटल इफेक्ट, एनवायरमेंटल का मतलब हो गया कि जैसे मान लीजिए घना कोहरा है, ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ज़्यादा सर्दी पड़ती है, वहाँ पे सब कुछ उसको कंसिडर किया जाएगा क्योंकि वहाँ पर रोड अपन को बनानी है ना, ठीक है कि नहीं। उसके बाद में व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। व्हीकुलर में क्या आ गया कि उसके व्हीकल को देखते हैं अपन, जैसे कि व्हीकल डायमेंशंस, ठीक है, अपन ने फिक्स कर रखे। जैसे मैंने पहले जो हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ाया था उसमें मैंने बता दिया था कि व्हीकल की डायमेंशन है वो फिक्स कर रखी है, उसकी चौड़ाई फिक्स कर रखी है, उसकी लंबाई फिक्स कर रखी है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद में वेट ऑफ द लोडेड व्हीकल्स। वेट ऑफ द लोडेड व्हीकल्स मतलब आपको जो डिज़ाइन करना वो कितने वेट के लिए करना, मैंने बताया था कि गुड्स ट्रैफिक ज़्यादा है कि नहीं है, ठीक है, वो सब चीज़ें। पावर ऑफ द व्हीकल्स, कितना पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है। अप हिल पे जाना है, जैसे असेंडिंग ग्रेडियंट है तो उसको वो क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। स्पीड ऑफ द व्हीकल, कि कितनी स्पीड ऑफ द व्हीकल रहेगी, जैसे डिज़ाइन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कर्व से, ब्रेकिंग डिस्टेंस वगैरह, ब्रेकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब किसके देखे जाते हैं? वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में, ठीक है। क्योंकि अपन को अल्टीमेटली रोड डिज़ाइन करना है, ठीक है, तो वहाँ के ट्रैफिक कैसा होगा, वहाँ पे जो व्हीकल चलेंगे वो कैसे होंगे। देखिए अब आपको बोलेंगे साहब ये व्हीकल डायमेंशन, वेट ऑफ द व्हीकल, चलो ये तो वेट ऑफ द व्हीकल समझेंगे साहब, थिकनेस वगैरह देख लेंगे अपन भाई उसमें करना है। व्हीकल डायमेंशन से क्या मतलब है? देखो इससे ये मतलब है बेटा कि अभी आपके पास देखिए, आप देखोगे कि 4 मीटर से लेकर 6 मीटर तक की गाड़ियाँ आती है, अगर मैं पैसेंजर यूनिट्स की बात करूँ तो, ठीक है। अगर वहाँ पे 10 मीटर की कोई गाड़ी दे देगा, ठीक है, और मान लीजिए आपने कर्व दे दिया तो वो कर्व में घूम नहीं पाएगी ना, तो उसके लिए अपन को बड़ा कर्व देना पड़ेगा, या कह सकते हो उसकी रेडियस ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें के लिए अपन ने जो अलग अलग व्हीकल्स अगर आएंगे तो उसके लिए अलग अलग रोड नहीं बना सकते, ठीक है। अपन को रोड तो एक ही बनानी है, उसमें सारे व्हीकल अकोमोडेट हो जाए, इसलिए कुछ चीज़ें अपन को फिक्स करके रखनी पड़ती है, ठीक है कि नहीं। पावर ऑफ द व्हीकल, ऐसे मान लीजिए वहाँ पे जैसे मान लीजिए 10 व्हीकल आ रहे हैं, एक असेंडिंग ग्रेडियंट बना दिया अपन ने, ठीक है, अप हिल पे से जाना है, ग्रेडियंट अपन ने इतना स्टीप दे दिया कि वहाँ से केवल एक ही व्हीकल पास हो सकता है, बाकी 9 लुढ़क जाएंगे पीछे, तो फिर क्या मतलब है उस रोड का, ये सुन लो, ठीक है। तो अपन को पावर वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे और चलते हैं। अब ट्रैफिक स्टडीज़ की बात करते हैं। तो अपन ट्रैफिक स्टडी में क्या स्टडी करते हैं वो देख लीजिए। ट्रैफिक स्टडी में अपन बेसिकली ये सब चीज़ें जनरेट करते हैं। ट्रैफिक स्टडीज़ का मतलब हो गया, ट्रैफिक स्टडीज़ आर कैरिड आउट टू एनालाइज द ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, कि वहाँ पे कैसा ट्रैफिक है। ट्रैफिक स्टडीज़ की क्यों जाती है? ट्रैफिक का पता करने के लिए कि वहाँ पे कैसा ट्रैफिक है, स्लो या फास्ट, ठीक है। दीज स्टडीज़ हेल्प इन डिसाइडिंग द ज्योमेट्रिक डिज़ाइन फीचर्स ट्रैफिक कंट्रोल फॉर सेव एंड इफिशिएंट ट्रैफिक मूवमेंट। अब इसका क्या यूज़ होता है? इस स्टडी से अपन क्या करते हैं? ज्योमेट्री डिज़ाइन करते हैं,
कि कहाँ पे इंटरसेक्शन देना है, कहाँ पे मीडियन देनी है, कहाँ पे रोटरी देना है, फ्लावर वगैरह, ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल्स कहाँ प्रोवाइड करवाने हैं। इससे क्या होगा, जो ट्रैफिक का मूवमेंट होगा वो एफिशिएंट होगा, सेव होगा, फ्री एंड रैपिड होगा, ठीक है। द वेरियस ट्रैफिक सर्विस स्टडीज जनरली कैरिड आउट आर ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, ठीक है। अब अपन ट्रैफिक स्टडी में क्या क्या स्टडी करते हैं या कौन प्रकार से स्टडी करते हैं वो सब यहाँ पे दे रखा है, और इसको इन स्टडीज को अपन एक एक करके पूरा विस्तार से एलोबरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है, सॉरी आगे निकल गया, सबसे पहले आता है ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, कि कितने नंबर ऑफ द व्हीकल्स वहाँ पे प्रेजेंट है। स्पीड स्टडी, स्पीड स्टडी में दो ही प्रकार की स्टडी होती है, स्पॉट स्पीड और स्पीड एंड डिले, ठीक है। मतलब वहाँ पे कितने तेज़ी से कितना धीरे को ट्रैफिक चल रहा है। ओरिजिन डेस्टिनेशन, मतलब कहाँ से ज़्यादा जनरेट हो रहा है ट्रैफिक और कहाँ पे जाके ख़त्म हो रहा है, ठीक है कि नहीं। ट्रैफिक फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसा ट्रैफिक का फ्लो है वहाँ पे। ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी, कि किसी रोड का कितना ट्रैफिक कैपेसिटी है, उसको एक्सपेंड करना कि नहीं करना। पार्किंग स्टडीज़, कि किसी एरिया में पार्किंग रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे पार्किंग एरिया प्रोवाइड करवा रखा है कि नहीं करवा रखा। एक्सीडेंट स्टडीज़, कौन सा एरिया ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन एरिया है, जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं। तो ये सब चीज़ें अपन क्या करेंगे, ट्रैफिक स्टडीज़ में पढ़ेंगे, ट्रैफिक सर्वे में पढ़ेंगे, और इनको एक एक करके अपन पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अपन अगले लेक्चर से ये सब पढ़ना शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही, चलिए, थैंक यू।